नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या होगा मित्रों यदि आप माँ महाकाली की मूर्ति को घर में रखते हैं? इस बात से जुड़े बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ लोगों के पास तो ऐसा है कि उनके पास कोई प्रमाणिक ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से बहुत सारी दूसरी क्रियाएं करने लगे कि महाकाली जी की मूर्ति है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, या उसके पीछे का तथ्य क्या है, या छुपा हुआ रहस्य क्या है, या कहीं ना कहीं जो आपने वो स्थापना की है घर में या अपने गंतव्य में, क्या प्रभाव होगा उस चीज़ का। आज जो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं, भगवती के जो कई भक्त भी हैं, कई बार दूसरे लोग बहुत परेशान करते हैं उनको, या जो उनके खुद के प्रश्न हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या होगा यदि आप माँ महाकाली की मूर्ति को अपने घर में रखते हैं। आज इसके बारे में मैं थोड़ी सी जो ज्ञानवर्धक चर्चा है वो हम करने की कोशिश करेंगे माँ भगवती की कृपा से, कि क्या हवाबाजी है और क्या तथ्य है असली, जो लोग शायद उससे वंचित हैं, जो तरह तरह की अलग अलग अपनी टिप्पणियाँ और जो है कमेंट्स करते हैं उस चीज़ पे कि मूर्ति रखिए, ये हो जाएगा। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तम चैनल पे पहले से ही ऐसी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो आपका सोचने का नज़रिया बदल दे, या कोई जानकारी जो है वो आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो। तो आज का जो प्रश्न है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कहीं ना कहीं, बहुत सारे कथावाचक भी या यूट्यूब पे बड़े बड़े भक्ति चैनल चलाने वाले भी, या यूट्यूब पे जो इधर उधर से कई चैनल चलाने वाले, वो कहीं ना कहीं महाकाली की मूर्ति के पीछे कि आप घर में महाकाली की मूर्ति रखेंगे तो घर में कलेश शुरू हो जाएगा, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे कथावाचक अपनी कथाओं में कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं कि माँ का रूप बड़ा भयानक है, माँ की मूर्ति को ऐसे रखोगे तो आपके घर में युद्ध होता रहेगा, ये लड़ाई की देवी हैं, माँ का आवाहन घर में हो जाएगा तो घर की शांति नष्ट हो जाएगी, गृहस्थी चौपट हो जाएगी, सो एंड सो। बहुत सारे लोगों के जो है बिना तथ्य को जाने नहा धो करके कहीं ना कहीं इन बातों के पीछे पड़े। बड़े बड़े कथाकार भी हैं कई लोगों। अब जो एक आम भक्त है माँ का, या कहीं ना कहीं आम जन है, उनके मन में फिर प्रश्न उठ जाते हैं। कई बार कई पड़ोसने आ जाती हैं, अरे आपने माँ काली की मूर्ति मंदिर में रखी हुई है अपने घर के, बहुत विनाश हो जाएगा आपका, आपके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने, बढ़िया से लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी है आप अपने घर में, है ना। अरे आपने ये क्या कर दिया कि माँ का देखो स्वरूप कितना भयानक है। ये बातें वो लोग करें, ठीक है, लड्डू गोपाल जी आप घर में रखिए, ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, भगवान माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी घर में रखिए, कृपा बनी रहे, माँ सरस्वती की मूर्ति भी रखिए, कृपा बनी रहे। लेकिन ये जो इन बेपैर के तथ्यों को हवा देने वाले लोग हैं कि महाकाली जी की मूर्ति आप जो घर में रखते हैं तो वहाँ क्लेश हो जाता, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, ये सब उनके साथ होता है जो कहीं ना कहीं माँ के स्वरूप को नियम तो ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा में अगर वो चूक करते हैं। देखो भैया, अगर आप कहीं प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को घर में रख रहे हैं जी, मूर्ति ले आए कहीं से, अब आपने कोई ब्राह्मण देवता बुला करके या कोई विद्वान बुला करके प्राण प्रतिष्ठा कर ली उस मूर्ति की। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि आपने उस मूर्ति में प्राण डाल दिए, तो फिर उसका जो स्नान है, आप कई उसमें भी शुरू हो जाते हैं कि आप पुरुष हैं तो आप कैसे माँ को स्नान कराएंगे, कैसे आप माँ के वस्त्र चेंज करेंगे। अरे भैया, अगर जब अस्पताल में माँ एडमिट हो और कोई दूसरा ना हो और सिर्फ बेटा ही हो, क्या वो माँ को ऐसी गंदे उसमें छोड़ दे? क्या आप उस समय अपनी माँ की सेवा नहीं करते?
कि माँ को माँ समझ के कि माँ बेड पे है, हॉस्पिटल में कोई दूसरा नहीं है, हो सकता है उस बेचारे की शादी ना हुई हो, कि बहू ही ना हो, माँ बीमार है, बेड पे है, नहीं हिल सकती है, या बेड पे पॉट में ही बाथरूम कराना पड़े, भगवान ना करे, फिर क्या आप नहीं कराओगे? तो वैसे ही भाव के साथ कोई बात नहीं, अगर आप सन्यासी हैं, सिद्ध हैं, चाहे बैरागी हैं, घर में आपने माँ का स्वरूप, माँ की मूर्ति रखी है, और भाव के साथ अब गंदा हो रहा है, गंदा सब पड़ा हुआ है, जी मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो माँ को स्नान करा नहीं सकता, ये अन्यतर एक चर्चा का विषय है। लेकिन जब कोई स्नान कराने वाला ना हो तो माँ को बेटा माँ के वस्त्र बदलना, चाहे वो अब आँख पे पट्टी बंद करके करे या कैसे करे, उसका अपना भाव है ना। लेकिन माँ की सफाई, जो मूर्ति आप प्राण प्रतिष्ठा अगर की है, तो साफ सफाई, आरती, पूजन, भोग, जैसे एक हम खाना खाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही होता है कि प्राण आ गए उसमें, तो वो सब करें। और कई बार बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं कि जी शिवलिंग का स्पर्श कर लिया पुत्रियों ने, ये वो। अब बहुत सारे ऐसे विद्वान भी बैठे हुए हैं कि पूजन किसी ने किया, सबने शिवलिंग को वैसे ही छोड़ करके 11-12 बजे दोपहर के, और बंद कर दिया गंदा। और कोई बेटी आई, उसने देखा यार शिवलिंग गंदे पड़े हुए हैं, दूध दही शायद सब लगा हुआ उसमें, और वो बेचारी स्नान करके उसको साफ कर दे, क्या वो गलत किया उसने? नहीं नहीं नहीं, स्त्रियां तो छुएंगी नहीं शिवलिंग को, सबका अधिकार है शिवलिंग में पूजन का। वो एक अनंतर चर्चा का विषय है, कभी आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद मैं इसके ऊपर भी आगे बात करूँगा। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं कि महाकाली जी की मूर्ति अगर आप घर में स्थापना करते हैं, पहले तो जो ये वहम जिन्होंने पाल रखा है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जा करके वो नवरात्र व्रत की कथा को पढ़िए, जहाँ पर माँ ने ब्राह्मणी को ये उपदेश दिया था कि 9 दिनों तक जो नवरात्रि का व्रत के बारे में महिमा बताया था माँ ने, कि नित्य प्रति यदि आप मंदिर में, घर पर यदि आप नवरात्र व्रत का पालन करें, तो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियों का निर्माण करवा करके विधि पूर्वक उनका घर में पूजन किया जाए। अगर घर में व्रत कर रहे हैं तो ये माँ दुर्गा ने कहा है उस ब्राह्मणी को, नवरात्र व्रत की कथा उठा करके देख लेना, नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको। और नित्य प्रति उनकी पूजा की जाए, कभी लाल कनेर से उनको अर्घ्य दिया जाए, दाग से अर्घ्य दिया जाए, बिजौरा से अर्घ्य दिया जाए, फिर विधि विधान से उनका हवन किया जाए, जो 9 दिन की साधना की अगर बात करते हैं। अब माँ ही वहाँ पे कह देती कि नहीं, माँ काली की मूर्ति की स्थापना मत करना 9 दिनों तक, सिर्फ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करना। जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं वो लोग आगे वहाँ जाके बोल देते कि भैया माँ काली की पिंडी क्यों रखी हुई अंदर, माँ सरस्वती और लक्ष्मी की रखो, क्योंकि माँ काली की शक्ति भी ज़रूरी है। यही वो रणचंडी की शक्ति है। जिस घर में माँ काली का वास हो, वहाँ पे कोई तांत्रिक, शांतरिक, मांत्रिक सब निष्फल है, जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्यों आज की डेट में बहुत सारे लोग पॉडकास्ट पे बैठ करके तंत्र क्रियाओं के बारे में माँ काली की ही बात सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तंत्र की पहली महाविद्या का पहला स्वरूप भी जो है वो महाकाली का है। श्री दुर्गा सप्तशती में जो पहला अध्याय है वो महाकाली को समर्पित है। माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाओगे तो जैसे सबसे पहला दर्शन पंडित जी करवाते हैं वो महाकाली के करवाते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, लेकिन लोग लगे हुए हैं वहाँ पे, महाकाली की मूर्ति आप घर में रख लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्लेश मच जाएगा, विनाश। अब आप माँ की आपने प्राण प्रतिष्ठा करा ली, आप खुद स्नान कर नहीं रहे, घर में रख तो ली मूर्ति ला करके, लेकिन खुद कहीं ना कहीं जो मर्जी आया वो खा ले रहे हैं, और वो जो है माँ को स्नान भी नहीं करा रहे, साफ भी नहीं कर रहे मंदिर को, क्या वहाँ क्लेश नहीं होगा? अब कोई बुजुर्ग ही बैठा हो जो है, जो आप पे आश्रित है कि आप आएंगे या कोई जवान है उनको स्नान करा दे, अब नहीं उनकी हिम्मत की वो बेड से हिले। अब माँ को आपने मूर्ति रूप में स्थापित कर दिया है ना, तो विग्रह की जिम्मेदारी तो आपकी हुई ना जो लेकर के आए। खाली ये कि ला करके रख लिया और सेवा पूजन नहीं करना जी हमने, अपना खाओ पिए जो मर्जी करो, खुद पेट में भूख लग रही है, नहीं 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 पहले हम कुछ खा लेते हैं फिर पूजा करेंगे। लेकिन जो माँ का आपने वो विग्रह आपने सजाया है वो गंदा पड़ा हुआ, वहाँ सफाई नहीं हो रही, माँ को स्नान नहीं करा रहे, भोग नहीं लगा रहे टाइम पे, नियम तो करना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा कराइए ना, और जो प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं कराइए, किसने वैसे रखी है भाव के साथ, एक अलग बात है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा ही कर दी प्रॉपर कि जी 4-5 पड़ोसियों को भी बुला लीजिए, हम तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति रखी हुई है घर में, अरे भाई भोजन और भजन पर्दे के अधिकारी होते हैं। किसी को भी मत बताओ बाहर कि आपके मंदिर में कौन सी साधनाएं आप कर रहे हो,
ये भी मत बताओ कि आप साधनाएं कर रहे हो, ये भी मत बताओ कि आप पूजा कर रहे हो। लोग नज़र लगाना शुरू कर देते हैं, बड़ा भक्त बना फिरता है। अगर थोड़ा सा भी कहीं गलत जगह आपको देख लेना, बाद में बोले यार बड़ी भक्ति भक्ति की बातें करता था, ये तो बड़ी गलत जगह मिला हमारे। तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। और कहीं ना कहीं अगर प्राण प्रतिष्ठा माँ काली की मूर्ति की है तो सेवा, स्नान, भोग, विश्राम समय से जो है जितना हो सके। अब ये नहीं है चलो कोई बात नहीं थोड़ा लेट हो गए, जैसे आप थोड़ा सा लेट हो गए कहीं बाहर गए थे, तो वैसी व्यवस्था पर माँ को खिलाइए तो सही। ये नहीं कि भाई आज तो हम नहाए ही नहीं, है ना। अब वो जो दूसरे दिन माताओं के आते हैं वो एक अलग बात है, करते हैं ना वहाँ पे। जब आपने सुना होगा माँ कामाख्या में भी अम्बुबाची जब फेस्टिवल चलता है 3 दिन के लिए मंदिर वो भी बंद कर देते हैं। उसके लिए कोई नहीं कह रहा आपको कि वो 3 दिनों में आपने कराना ही है स्नान या भोग। भाव किया दूर से, कोई बात नहीं, माँ उसको भी मान लेगी। माँ को सब पता है, माँ है, प्रकृति है, उनकी ही देन है वो। जो भगवान इंद्र का श्राप जो है स्त्रियों को मिला, फिर वो दूसरे दिन शुरू हो गए। बड़ी लंबी कथा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है उस पर भी बात करेंगे किस दिन। और कुछ नहीं होगा। ये जो लोग लगे हुए ना जो आसने पड़ोसने की, भैया माँ काली के बड़ा भयानक स्वरूप है। माँ ने अपना स्वरूप ही अगर वो भयानक ना बनाया होता, जो आप बड़े बड़ी कथाएं कर रहे हैं कथाकार बैठ करके, और उन राक्षसों का संहार नहीं किया होता माँ काली ने, आप बैठ करके आराम से कथाएं करते? बिल्कुल भी नहीं। राक्षस इतना उत्पात मचा देते, कथाएं तो छोड़ो, आप भक्ति भी नहीं करते सामने बैठकर। और उन्हीं महाकाली को भयानक 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 बोल करके जी घर से मूर्ति बाहर निकाल करके आओ। माँ का स्वरूप बड़ा भयानक है। जिनका भाव है उनको माँ का स्वरूप बहुत प्यारा लगता है। मैं कहता हूँ सबसे दयालु है माँ, माँ काली का स्वरूप। जा करके रामकृष्ण परमहंस जी के परिवार से पूछिए, जो अभी भी परिवार का मतलब इन द सेंस कि जो शिष्य आगे जुड़े या सेवादार अभी भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, वो माँ दक्षिणेश्वरी काली के मंदिर में पूछो उनसे कि माँ की कृपा कैसी है। स्वामी विवेकानंद जैसे वैरागियों से पूछो जिन्होंने महासमाधि ले ली बाद में, कि माँ की कृपा कैसी है ना। माँ तो इतनी दयालु है कि रामकृष्ण परमहंस जी आवाहन करते थे माँ का, आकर के भोग स्वयं खाती थी। बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार है और लोग लगे हुए हैं। अरे ठीक है भैया, आपको नहीं रखना, आप रखो किसी मूर्ति को। दूसरे के घर में जाकर के क्यों आप वो जो है उसको भरने लगे हो कि नहीं यार यहाँ से निकाल दे मूर्ति को, तेरे घर में क्लेश मचता रहेगा। अब वो और वो भगत भी ऐसे हैं कि थोड़ा सा किसी ने बाहर से कह दिया तो माँ को जो है वो घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। अरे भाई किसी की माता जो है अगर ठीक है, वो थोड़ा सा रंग रूप कैसा भी हो, माँ तो माँ है। निकाल देंगे क्या अपनी माँ को फिर, ये हाँ यार माँ तो थोड़ी खतरनाक दिखाई दे रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई नहीं निकालता भाई। जो निकाल रहे हैं फिर तो उनसे बड़ा मैं कहता हूँ भाई उनको तो हाथ जोड़ के प्रणाम है कि आपसे बड़ी भूति तो कोई है नहीं संसार में, जो दूसरों की बातों में आकर के अपनी माँ को घर से निकाल दें या माँ काली के वो स्वरूप को बाहर निकाल दें। कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, जहाँ नियम से, भाव से, भक्ति से, जिस घर में इन तीनों देवियों का पूजन होता है, कहा है स्वयं माँ दुर्गा ने अपनी कथा में, नवरात्र कथा उठा करके देख लेना कि विधि विधान से माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, तीनों देवियों का विधि विधान से पूजन किया जाए। या सिर्फ अगर माँ काली का भी पूजन करें तो विधि विधान से। विधि विधान क्या है? आरती, स्नान, भोग, बस। अब वो पता नहीं विधि विधान का नाम सुन लिया, पता नहीं क्या हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, पता नहीं सोने का पहाड़ लाके चढ़ाना है। जो आपके पास अवेलेबल है, फूल है, फल है, जो भी है आपके पास, से पूजन करना। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं आप जो है वो माँ के रूप को अगर आपका भाव होगा तो कहीं ना कहीं आपको माँ का वो स्वरूप ना प्यारा दिखाई देगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को दिखाई देता है। चाहे बाकी सब बोलते थे माँ काली का रूप ऐसा है वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ काली का ऐसा प्रेम रामकृष्ण परमहंस जी के मन में था कि कहीं ना कहीं कई कई घंटे तक वो माँ काली के भक्ति में, पूजन में, आराधन में वो लगे रहते थे और स्वयं अपने हाथों से माँ काली को भोग प्रसाद जो है वो आह्वान करते थे माँ का, और माँ काली ग्रहण करती थी। बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार, एक का नहीं है, कई का। यूट्यूब तो भरा पड़ा है वीडियोस। पर भाव था रामकृष्ण परमहंस जी का कि माँ को माँ की तरह पूछते थे। जैसे ध्यान में चले जाते थे, लगता था कि माँ काली का ध्यान टूट गया तो छोटे बच्चे की तरह रोने लगते थे रामकृष्ण परमहंस जी। और वही जब माँ काली कृपा हुई तो स्वामी विवेकानंदा जैसे महायोगी, महाब्रह्मचारी जो है आगे चल करके उन्होंने वैराग्य की अलग ही परिकाष्ठा देश में भी विदेशों में जो है उसका परचम लहराया। और पढ़ेंगे उसके बारे में तब ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
माँ काली की मूर्ति घर में रख लेंगे। वो कारण भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों, अगर सेवा नहीं करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाई क्यों है। और कई और भी आएंगे कि भैया हम तो माँ को मन में रखते हैं, कोई बात नहीं, मन में पूजिए। लेकिन जब स्थापना की है मूर्त रूप में, साकार रूप में माँ की, कि माँ के दर्शन हमारे को उठते बैठते होते नहीं घर में, तो फिर वहाँ पर अडिग रहिए कि कोई माँ के बारे में अन्यत्र आपको गलत बात ना कह दे। कोई ऐसा ना आए जो माँ के बारे में आपको कुछ भी कह दे घर में आके। आप लेकर के आए हो, आपने सेवा कर रही है, आपका भाव है। कोई पड़ोसी को जब आप बताओगे नहीं तो कैसे कोई आकर के माँ की मूर्ति को बाहर निकाल देगा। क्योंकि इंटरनेट पे बाढ़ लगी हुई है, कथाकार कथाओं में बैठ करके, यार आप भागवत कथा करने के लिए बैठे हैं तो भागवत कथा पे कंसंट्रेशन कीजिए। पता नहीं कहाँ की गली कहाँ से निकल के कहाँ निकल जाते हैं। गलत बात है ना। आपने अपना कोई काम करना है, आपने कथा रखी है, श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा कीजिए, ठाकुर जी के नामों को गुणगान कीजिए, शिव महापुराण कथा रखिए, शिव भगवान शिव के चीज़ों का गुणगान कीजिए। लोगों के जो डाउट्स होते हैं कि हाँ कन्याएं शिवलिंग को टच करें ना करें, ये है प्रश्न आपके वहाँ हल करने के। पता नहीं कहाँ से निकल करके वो आपने घर में माँ काली की मूर्ति रखी हुई है, ये है वो है, शुरू हो गए वहाँ पे इंटरनेट पे कवरेजेस दे रहे हैं लोग। कई क्यों, लेवल क्या लगाया। फिल्म अगर मैंने टाइटल रखा है कि हैरी पॉटर फिल्म चलेगी, उसमें मैं एवेंजर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, मूर्खता ही है ना। क्योंकि जो लेवल आपने लगाया है कि फिल्म जो आप दिखाने वाले हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में ही बात कीजिए। श्रीमद् भागवत की आप कथा कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवत का आप प्रचार कीजिए। शिव महापुराण का आपने लेवल लगवाया है, आमंत्रण किया, तो शिव महापुराण की कथा का वो कीजिए। महाकाली की मूर्ति के बारे में कहाँ आप कथाओं के बीच में जो है वो करने लगे कि महाकाली की मूर्ति घर में रखोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कई लोग तो लगे हुए हैं, बाढ़ आई हुई है यूट्यूब पे। क्योंकि जिनका माँ काली की स्वरूप से कोई भी जिनका परिचय नहीं है कि माँ का स्वरूप कितना दयालु है, जो माँ को माँ की तरह मानते हैं, जिनका भाव है, उन्हें नहीं ये दिखाई देता माँ का वो भयानक स्वरूप है या ये है, माँ ने शस्त्र धारण कर रखे हैं, घर में अब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उनको तो माँ तभी प्यारी लगती है। ये वही माँ काली माँ है जो हर एक आदि व्याधियों से आपकी रक्षा करती हैं। क्यों भागते हैं बाद में जब लगता है कोई किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया, तो फिर क्यों भागते हो माँ के पास, किसी माँ काली के साधक के पास क्यों भागते हो कि हमारी तंत्र बाधाओं को काट देते, तो भाग रहे हैं तो। लेकिन लगे हुए हैं महिलाएं माताएं अपने ही आस पड़ोस में, एक माँ होने के बावजूद भी कि माँ काली की मूर्ति घर में रखी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, माँ की मूर्ति को जल्दी घर से बाहर निकाल दो। लेकिन चलो उनको भी मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जो भक्त हैं जिन्होंने बड़े भाव से आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई या माँ की मूर्ति को घर में ला करके आपने स्थापित किया, क्यों लोगों की जरा जरा सी बातों पे आकर के आप माँ को घर से निकालने तुलते हो। जी अभी कल ही विसर्जन कराएंगे जा करके, फिर हमारे को शांति मिल जाएगी, आसी पड़ोसी कुछ नहीं बोलेंगे। भैया भक्ति करनी है तो भक्ति करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक अलग भी लोग बोलते हैं यार पता नहीं माँ काली के आराधक हैं, ये गलत क्रियाएं करते होंगे। बहुत कुछ सुनना पड़ता है माँ काली के भक्तों को तो। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, दूसरों के लिए अपनी माँ का त्याग, माँ के स्वरूप का त्याग ना करें। ये इधर उधर की जो फालतू की बातें हैं ना, जिनका कहीं पे भी कोई एक प्रमाण नहीं मिलता कि माँ काली की मूर्ति को घर में रखोगे तो जगह, तो जा करके पढ़ना पहले श्री दुर्गा नवरात्र कथा को, जो 9 दिन माँ दुर्गा की साधना भी करते हैं कि माँ ने क्या कहा है ब्राह्मणी से कि किस किस की मूर्ति बना करके घर में रख करके नित्य प्रति उनकी पूजा की जाए। पढ़िए पहले उसको जा करके, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। नहीं आपके पास किताब हो, अब तो PDF फॉर्म में बहुत ही एक मज़ेदार बात होगी कि कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है उन भक्तों से जिन्होंने माँ के स्वरूप को रखा हुआ है या जिन्होंने नहीं रखा है, दोनों से निवेदन है कि जिन्होंने रखा है वो धीर बुद्धि से माँ की पूजा करें, और जिन्होंने नहीं रखा है वो ये बिना प्रमाण की जो बातें हैं ना जो फैला रहे हैं इंटरनेट पे या दूसरों के घर जा के, इस चीज़ को करना जो है छोड़ दें। क्योंकि किसी की भक्ति में एक व्यवधान उत्पन्न करना ये भी एक पाप के बराबर ही है। और वो लोग जो थोड़ी सी बातें सुन करके माँ का त्याग कर देते हैं, भैया वो तो जय माता दी उनको मेरी तरफ से। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्या होगा जब आप माँ काली की मूर्ति को घर में स्थापित करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा मत था, मैं नहीं किसी ग्रंथ का प्रमाण ये वो कीजिए उसके हिसाब से, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मेरा भाव है माँ को लेकर के मैंने आपके समक्ष रखा है। अब हरि अनंत हरि कथा अनंत, किसी का कोई भी मत हो, मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अपने भाव के अनुसार मैंने आपके आगे कोई बात रखी है। और कहीं ना कहीं माँ की कृपा
हुई या जो भी हो तभी आपके आगे बात होती है, अन्यत्र कोई बात आती है जो मुंह के ऊपर, वो माँ भगवती की ही प्रेरणा होती है उसमें कई बार। और कोशिश हमारी वही होती है कि जो बिना प्रमाण कई बातें हैं ऊल जरूल जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, उन चीज़ों को क्लियर करने की भी हमारी एक मंच होती है। किसी भगत को तंग मत करो यार, वो कैसी भक्ति कर रहा है, जब तक किसी निर्दोष का दोष ना उससे जुड़ा हो उसकी भक्ति में व्यवधान जो है वो उत्पन्न ना करें। और जो धीर बुद्धि भक्त हैं वो दूसरों की भक्ति की उल जुल बातें सुन करके या उल जुल बातें सुन करके अपनी भक्ति का त्याग कभी ना करें। यही बस इतनी सी बात है समझने की। तो आप स्वस्थ रहे मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपकी जितनी अच्छी मनोकामनाएं हैं भगवान शिव माँ जगदम्बा उनको पूरी करे। तब तक के लिए आप जो हैं निडर होकर के भक्ति करते रहें। और आप सबको बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू जय माता।